नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अरुण सर सीडीपी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो अब तक उत्तर प्रदेश जीके की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस ले लो या फिर यूपी आरओ एआरओ ले लो या फिर यूपी एसआई ले लो, कोई भी परीक्षा हो, प्रत्येक परीक्षा में पैरेलली उपयोगी साबित होगी। मैं आपको इसमें फैक्चुअली क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, मैं आपको इसमें पूरी पूरी थ्योरी करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपका मन करे तो। अगर मन नहीं करता है तो केवल पढ़ लेना है, पढ़ना भरपूर है, पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है। क्योंकि चैनल के सब्सक्राइब हो जाने से, वीडियो के लाइक हो जाने से या फिर वीडियो के शेयर हो जाने से कुछ ज्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप अपना लाभ देखिए, आपका लाभ है पढ़ाई करने में, तो वहां पर ज्यादा रहेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक लास्ट क्लास में कुछ छूटे हुए टॉपिक थे जो मैंने नदियां करवाई थी, और नदियों के बाद ये पार्ट 5 है। आज हमारा पार्ट 5 है, और पार्ट 5 में मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, एक तो होंगी उत्तर प्रदेश में कितनी झीलें हैं, दूसरा हम कवर करेंगे रामसर साइट, रामसर साइट, और तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे आपका उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ साथ हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश में सिंचाई, इरिगेशन फैसिलिटी इन यूपी। और साथ ही साथ हम लोग कवर करने वाले हैं इसी में उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, नदी के किनारे बसे या फिर किसी से संबंधित जो चीजें हैं वो हम प्रयास करेंगे कि ये 4 टॉपिक इसमें कवर हो जाए। और आपकी सहूलियत के लिए कुछ चीजें मैं ऑलरेडी लिख कर लाया हूं, तो पहली स्लाइड से पहले एक बार अपने आप को कंसंट्रेट करिए और पढ़ाई पर फोकस करिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी अंतरात्मा के ऊपर डिपेंड है, लेकिन कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि अगला वाला वीडियो जब भी लेकर आऊं उसमें क्या कमियां हैं उनको पूरा तो भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की, तो भाई देखो यहां पर इसलिए लिखी है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को मिल जाएं। ये 15 झीलें नहीं है, ये 15 भी झील इधर लिखी हुई है, 14 भी उधर है। इनके अलावा भी बहुत सारी झीलें हैं, और इनमें भी मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट झीलें कौन सी हैं। तो पहली याद रखनी है आपको, सुरहा ताल झील बलिया, मोती झील कानपुर, करेला झील लखनऊ, सेखा झील अलीगढ़, कीठम झील आगरा, ये कीठम आगरा और मथुरा के बीच में, मदन सागर झील महोबा, औंधी ताल झील आपकी वाराणसी, और देवरिया ताल और लाख बहोसी दो अलग अलग झीलें हैं जो कि इत्र की नगरी कन्नौज में, बखीरा झील संत कबीर नगर, बैती को नैया झील भी कहते हैं प्रतापगढ़, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र, सुकरताल झील मुजफ्फरनगर, पार्वती अरगा है आपके गोंडा में, समसपुर झील आपके रायबरेली में, और बरुआ झील झांसी में। अब यहां पर उन इंपोर्टेंट झीलों का मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। भाई ये आपकी जो झील है ना, लाख बहोसी इंपोर्टेंट है, बखीरा इंपोर्टेंट है, आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि एक कृत्रिम झील है, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि सोनभद्र में। एक सुकरताल झील इंपोर्टेंट है, ये तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये तो पूछ ही लेगा आपसे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम था गोविंद बल्लभ पंत, तो उन्हीं के नाम पर यह झील बना दी गई। इसके बाद आपसे पूछ लेता है समसपुर रायबरेली। एक झील आपको पूछेगा जो नया ट्रेंड चल रहा है, वो सेखा झील अलीगढ़ में, लास्ट टाइम भी आपको देखने को मिली होगी। एक सुरहाताल याद रखनी है आपको, सेखा सुरहाताल। ये कीठम तो सबको याद रहनी चाहिए। औंधी ताल झील और कर लेना, ये आपके वाराणसी में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 15 में से भी 8 ही याद रखनी है। इन झीलों का एक स्क्रीनशॉट लो और इनको कई बार रिवाइज करो, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, उनमें आपको देखने को मिल जाएंगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है भाई? अब देखो अगली स्लाइड, अगली स्लाइड पर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। पिछली बार जब आया था तो भारत में रामसर साइट की बात करी जाती है। तो आपसे कहे कि सर्वप्रथम कौन सी बनी, भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सी थी? तो चिल्का झील। कौन सी थी?
चिल्का झील उड़ीसा की। उड़ीसा में चिल्का झील को सबसे पहले भारत का रामसर साइट घोषित किया गया था। अभी सारी चीजें बताऊंगा। दूसरा फैक्ट इससे संबंधित यह है कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर हैं। सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर हैं? तो सर्वाधिक याद रखनी है आपको, तमिलनाडु में 13 हैं। तमिलनाडु में 13। पिछली बार यूपी पेट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछी थी भारत की सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर हैं, तो वो तमिलनाडु में थी। और द्वितीय स्थान पर अपना प्रदेश आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें कि 10 हैं। ये 10 के मैं नाम आपको बाद में बताऊंगा। रामसर साइट का मतलब होता है आर्द्र भूमि। जो दलदली भूमि होती है ना वो। तो आर्द्र भूमियां भारत में इस समय कुल मिला के कितनी है वो आप कमेंट करके एक बारी बता देना, क्योंकि आर्द्र भूमियों का अलग वीडियो में लेकर आने वाला हूं, बड़ा है टॉपिक। तो आर्द्र भूमि होती है जो कि दलदली भूमि होगी। जो दलदली भूमि होगी उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। यहां पर जैव विविधता अधिक होती है। जैव विविधता अधिक होती है, जहां पर बायोडायवर्सिटी अधिक होती है। उसको बचाए जाने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक समझौता हुआ कि इन भूमियों को हम लोग बचाएंगे। तो इसको हम रामसर समझौता कहते हैं। कौन सा समझौता भाई? रामसर समझौता। आपसे पूछे पर्यावरण से संबंधित सबसे पुराना समझौता कौन सा है? पर्यावरण से संबंधित सबसे प्राचीनतम समझौता सबसे पहला समझौता कौन सा है? आपका रामसर ही आपको मिलेगा। इसके बाद हुआ था 5 जून 1972 को आपका पर्यावरण से संबंधित, जो 72 में हुआ था आपका, जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन कहते थे। 5 जून के बाद हम हमेशा 5 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। तो वो इसके बाद हुआ है। ये सबसे प्राचीनतम समझौता है पर्यावरण से संबंधित। तो यूपी की देख लो बच्चा, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समान सबसे इंपोर्टेंट है मैनपुरी में, समसपुर इंपोर्टेंट रायबरेली में, साडा इंपोर्टेंट है आपके हरदोई में, और सरसई नावर इटावा में, सूर सरोवर सबको पता है ऊपरी गंगा नरोरा में, और बखीरा झील पूछी गई है कई बार कहां पर? संत कबीरनगर, हैदरपुर, मुजफ्फरनगर में। देखो ये तो 10 हैं, 10 की 10 आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपसे कहे आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो यहां तक आप लोगों की समझ में प्रॉपर आ गया होगा। अगर ना आया हो तो पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर निकल कर आ रहे हैं, जो कि आपका है सिंचाई से संबंधित। ठीक है, तो ये आपकी समझ में यहां तक आ गया होगा। इसके बाद देखो भाई, अगला टॉपिक है आपका सिंचाई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई, इरिगेशन फैसिलिटी इन यूपी। देखो भाई, कई साधन होते हैं सिंचाई के। कई साधन होते हैं सिंचाई के, बहुत सारे साधन होते हैं। उन बहुत सारे साधनों में से सिंचाई के बहुत सारे साधन होते हैं, जिनमें अगर हम बात करें, प्रमुख साधन कौन सा होता है? नहर, नदी, तालाब, नलकूप। इनके द्वारा ज्यादातर सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो कि नलकूपों से सिंचाई करता है। या फिर ये बात करें, नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो यूपी में। नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। कहां पर की जाती है? उत्तर प्रदेश में की जाती है नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। अगर आपसे दूसरा स्थान पूछे नहरों से सिंचाई के मामले में यूपी का
मामले में नलकूपों के बाद स्थान आता है, नलकूपों के बाद स्थान आता है। मतलब यह है कि अगर हम बात करें आपसे किसकी, कि नहरों से सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन पहले स्थान पर नलकूप है और दूसरे स्थान पर कौन सी रहती है हमारी यूपी में, नहरों के द्वारा सिंचाई, है ना। अगर आपसे कहे कि सर्वप्रथम नहर यूपी में कब बनी, सर्वप्रथम नहर कब बनी, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा शाहजहां द्वारा 1631 में सर्वप्रथम नहर बनाई गई। उत्तर प्रदेश की प्रथम नहर 1631 पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर किसके द्वारा बनाई गई, शाहजहां के द्वारा बनाई गई। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि पूर्वी यमुना नहर सबसे पहली नहर थी जो किसके द्वारा खुदवाई गई, शाहजहां के द्वारा खुदवाई गई। अब आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर बताओ, तो वो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर। याद रखना है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो साथ के साथ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हैं, अगर दिक्कत ना हो तो हम बात करेंगे अगले टॉपिक की जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो उसे पूछ सकते हैं आप, ठीक। हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई, अब आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना किसकी, उत्तर प्रदेश की। तो बहुउद्देशीय परियोजना यूपी की बताने से पहले आपको थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जैसा कि नाम में लिखा है बहुउद्देश्य, ऐसी योजनाएं जिनके बहुत से उद्देश्य होते हैं, जैसे सिंचाई, विद्युत, पेयजल, इन सब का काम एक ही जगह से चलता रहे। पेयजल, सिंचाई, विद्युत अगर एक ही जगह से आ रही है तो उसको हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आपसे ये पूछ लेगा कि किसको आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं, है ना, तो किसको कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहते हैं। आपसे कहे भारत की प्रथम, क्योंकि यूपी की प्रथम पढ़ेंगे उससे पहले भारत की प्रथम पूछेगा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना तो आपको याद रखनी है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल में, नदी घाटी परियोजना किसकी है ये, आपके भारत की। फिर आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची बहुउद्देशीय परियोजना तो टिहरी बांध है। टिहरी बांध गुरुत्व के आधार पर सबसे ऊंचा है, ग्रेविटेशनल बांध है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। आपसे पूछे
भारत की सबसे ऊंची, नॉर्मली सबसे ऊंची, या फिर यहां पर हम लिख दे रहे हैं भारत की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, दोबारा लिख दे रहा हूं सबसे ऊंची, ये है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध। क्लियर। अब पूछे आपसे भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनी है। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे लंबी बहुउद्देशीय परियोजना, तो वो है आपका हीराकुंड बांध, महानदी पर उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर, उड़ीसा में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। भाखड़ा नागल ब्यास और सतलुज के मिलन बिंदु पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। और हीराकुंड महानदी पर। ये बेटा इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहां से हो सकता है भले यूपी जीके में मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन करवा रहा हूं किसके अंतर्गत? आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत। तो यहां से आधुनिक भारत का मंदिर कहा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। क्योंकि इन परियोजनाओं से सिंचाई भी होगी, पेयजल भी मिलेगा, पेयजल भी मिलेगा, और विद्युत के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहां पर चलाए जाएंगे। जल विद्युत परियोजनाएं भी यहां से इंट्रोड्यूस करी जाएंगी। तो ये याद रखना है आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं का, कि जवाहरलाल नेहरू ने, और ये मैंने बता दिए हैं आपको भारत के। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो यहां पर आप बात कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे करेंगे बात। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला देखो भाई, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा बांध, यह है रामगंगा अथवा कालागढ़ बांध। रामगंगा अथवा कालागढ़ बांध। ये बांध कहां पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध, तो राजघाट बांध है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध तो कौन सा है? राजघाट बांध है ना। रिहंद, रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना है। किस पर बना है? रिहंद नदी पर। और पूछे कहां बना है? सोनभद्र में बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक? अगला देखो, आपसे पूछे गोकुल बैराज कहां पर है? गोकुल बैराज, ये बांध हैं जो कई प्रकार के हैं। तो ये है यमुना नदी पर, उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो बनाई गई थी आपकी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो बनाई गई थी, जो कृत्रिम झील है भारत की सबसे बड़ी, ये आपके सोनभद्र में ही है। कहां पर है? सोनभद्र में। बता चुका हूं, फिर भी बता दे रहा हूं, वो भी डैम प्रकृति का ही है। गोविंद बल्लभ पंत सागर
झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम का अर्थ होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित झील। क्लियर है? तो कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील कौन सी है आपकी? गोविंद सागर झील। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहां तक? अब आपसे एक सवाल पूछ लेगा कि राजघाट परियोजना कहां पर है। ठीक है, तो राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सहायक एक योजना है। यह पूछ लेगा आपसे, बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी जो कि यूपी और एमपी दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहां तक लिखते रहना साथ के साथ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा। अब मैं अगली स्लाइड जब लूंगा तो उस पर मैं एक क्रम बनाऊंगा, सीरीज बनाऊंगा, जिसमें कि बहुत सारे बांध लिख दूंगा। तो यहां तक आपका हो गया होगा? एक बारी कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। नोट्स बनाते रहना बस, और कुछ नहीं करना आपको। नोट्स बनाने हैं और उन नोट्सों को बार बार दोहराते रहना, रिवीजन करना। ठीक है? जल लगानी है भैया आपको। क्या लगानी है भाई? हेडिंग जल विद्युत परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं, प्रमुख प्रमुख बता रहा हूं आपको, जो आपके पेपर में छप सकती हैं परियोजनाएं, है ना। तो इनमें पहली आप सबको पता है कौन सी है? उत्तर प्रदेश में वो परमाणु संयंत्र भी है, नरोरा। पहली कौन सी है? नरोरा, है ना। तो नरोरा बुलंदशहर, जो कि यहां पर राजघाट भी है, राजघाट बुलंदशहर के पास है। राजघाट अलग है, राजघाट परियोजना अलग है, राजघाट स्थान अलग है, जो कि यहां पर यूपी का एकमात्र परमाणु संयंत्र भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। पहली तो ये याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, राजघाट परियोजना, एक का नाम ही राजघाट है, वो मैंने आपको बताया है, बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है, और बेतवा नदी आपके ललितपुर में, ललितपुर। एक याद रखना है आपको, रेहंद परियोजना, रेहंद परियोजना, जो कि रेहंद नदी पर है, और यह आपके सोनभद्र में है। कहां पर है बच्चा? सोनभद्र में। राजघाट, बेतवा, ये इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है वो है आपका बेतवा। एक है ओबरा, एक है ओबरा, ओबरा, ओबरा है आपके रेहंद पर, सोनभद्र में, रेहंद नदी पर, सोनभद्र में। सोनभद्र मत भूलना। सोनभद्र में देखो कितनी सारी चीजें हैं। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, आपको पता ही रहना चाहिए। देखो जैसे ही आ जाए, यूपी का एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम पाया जाता है बेटा, तो याद रखना है वो ललितपुर है। और यूरेनियम भारत में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? झारखंड के जादूगोड़ा में। ये भी याद रखना है, झारखंड के जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। लेकिन यूपी का एकमात्र स्थान कौन सा है? ललितपुर, ये याद रखना है। और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध कौन है? जादूगोड़ा की खान, झारखंड की। ये दो बहुत अच्छे फैक्ट हैं, इनको भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि यहां से सवाल जब आएगा ना, तो कहीं से भी आ सकता है। जीएस का यही तो एक रुतबा है अलग, कि कहीं से कुछ भी पूछ लेगा। एक है माता टीला। कौन सी? माता टीला, माता टीला। और ये है आपकी
बेतवा नदी, और बेतवा नदी पर कहा, ललितपुर में, ललितपुर, है ना। मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था बहुत समय पहले कि भाई वो कौन सी परियोजना है, और सॉरी, बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं। तो एक बालक का कमेंट तो था कि 7 आते हैं, लेकिन नाम लिख के अभी तक किसी ने नहीं बताया। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं आपको। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नरौरा बुलंदशहर में हम इसको बहुउद्देशीय परियोजना में कन्वर्ट तो कर ले रहे हैं, लेकिन ये परमाणु संयंत्र के तौर पर ही जाना जाता है। अगर आपसे कुल बहुउद्देशीय परियोजना पूछे तो ये 4 आएंगी बच्चा, है ना। लेकिन डैम पूछे तो ये 5 इंपोर्टेंट डैम हैं यूपी के जो आ जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, जैसे आपको गोविंद सागर बता दिया, जामिनी है जैमिनी नदी पर, है ना, रोहिणी है रोहिणी पर। तो ये इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट तो आपके हो चुके। बाकी का अगर आपको इसका संबंधित चीजें चाहिए तो वो जीएस विद अरुण सर वाला जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप एक बारी देख लेना, इससे संबंधित बाकी के डैम की पीडीएफ आपको भेज दूंगा। जीएस विद अरुण सर पर आपको एक बार जरूर विजिट करना है। क्लियर। तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा और आपको ठीक ठाक लग भी रहा होगा कि क्लास ठीक ही चल रही है। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ में से कोई भी शब्द यदि आपको परेशान कर रहा हो तो एक बार जरूर बताएं बेटा मुझे। अगर नहीं कर रहा हो तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे और बढ़ते ही रहेंगे। कोई दिक्कत और परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बात करते हैं बच्चा हम अगला, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, है ना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, है ना। यहां तक आपने लिख लिया होगा पूरा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, इसमें अगर हम बात करें तो देखो भाई, पहला मैनचेस्टर की बात कर रहा हूं। पहले तो मैं आपको मैनचेस्टर ही बता दूं क्या है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री या फिर सबसे पहले इंडस्ट्री जो सूती वस्त्रों की लगी थी वो मैनचेस्टर इंग्लैंड में लगी थी। अब उसके बाद संज्ञाएं दी जाती रही। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, आपसे पूछे तो कानपुर, यूपी में ही है, सबसे पहले यही बता दिया। अगर आपसे पूछे साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो कौन सा है, कोयम्बटूर। कौन सा भाई, कोयम्बटूर। अगर आपसे पूछे कि भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, तो कौन सा करके आओगे फिर, अहमदाबाद, अहमदाबाद। फिर आपसे पूछ ले भाई कि बुनकरों का शहर, या फिर आपको मुंबई के बारे में जानना है तो बुनकरों का शहर मुंबई को कहते हैं कॉटनोपोलिस सिटी ऑफ इंडिया, कॉटनोपोलिस सिटी ऑफ इंडिया। तो उसको क्या कहते हैं हम, बुनकरों का शहर मुंबई। ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे अगली स्लाइड ले ले रहा हूं वहां पे कर देंगे, इसको एक बार आप लिख लीजिए, ठीक है। लिख लेना है ना। देखो भाई, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है। जो हाथ से बनाने वाली वस्तुएं हैं ना उसका उद्योग है ना। पीतल नगरी, पीतल नगरी मुरादाबाद है, तालों के लिए प्रसिद्ध,
ताला नगरी अलीगढ़ है। लेदर और पेठा नगरी आगरा है। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के बर्तन खुर्जा प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है भाई? खुर्जा। खेल का सामान, खेल का सामान मेरठ प्रसिद्ध है ना। कागज उद्योग या फिर बीड़ी सिगरेट उद्योग और कागज के लिए 502 पताका बीड़ी कहां बन के आती है? सहारनपुर। कहां पर? सहारनपुर प्रसिद्ध है। क्लियर। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। क्लियर। आपसे पूछे कि पेपर के लिए, कागज के लिए सहारनपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया ताले के लिए। एक है आपका ताला नगरी अलीगढ़, लेदर पेठा आगरा। कांच, कांच या फिर चूड़ी उद्योग, कांच अथवा चूड़ी उद्योग बहुत बार पूछा गया है। कौन सा है? फिरोजाबाद। साड़ी उद्योग, बनारसी साड़ियां, बनारस। सुहागनगर, सुहागनगर जिसको सुहाग नगरी कहते हैं, फिरोजाबाद। है ना। पशु मेला यूपी का सबसे बड़ा, यूपी का सबसे बड़ा कौन सा है? बटेश्वर। और बटेश्वर का नाम वर्तमान में कर दिया है अटल नगर। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली यही है। तो ये आपके प्रमुख प्रमुख है। अगली स्लाइड पर और करने वाला हूं, पहले आप इनको लिखो। ठीक है, पहले आप इसको लिखो, उसके बाद हम अगला भी करेंगे। ठीक है। रबर बनाने के लिए मोदीनगर गाजियाबाद, रबर के लिए मोदीनगर जो गाजियाबाद के पास है। ठीक है। और आपसे पूछे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए, सॉफ्टवेयर तकनीकी के लिए, तकनीकी, यह है ग्रेटर नोएडा। और आपसे पूछे कि बेटा डीजल के लोकोमोटिव इंजन, लोकोमोटिव जो रेल के डब्बे हैं, रेल इंजन डीजल वाले, ये कहां पर है? वाराणसी। रेल इंजन का रेल के डब्बे बनाने का कारखाना कहां पे खुला? बनाने का कारखाना रायबरेली। यूपी में एम्स कहां पर हैं? दो हैं। अभी खुला है गोरखपुर, और पहला था, ये सेकंड है, और पहला था रायबरेली। रायबरेली में पहला चल रहा था। क्लियर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां पर इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टरों से संबंधित संस्थान है। नाइट सफारी यूपी का एकमात्र, ये है आपका इटावा। नाइट सफारी कहां पर है भाई? इटावा में।
चंबल नदी भी कहां पर आकर मिलती है, इटावा में। तो क्लियर है, यहां तक तो आप लोगों को याद करने ही करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो पूछ लेना भाई, और अगर ना हो तो आगे बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे, और क्या है इसमें, है ना। जैसे आपसे कहे कालीन और दरियां बनाने के लिए क्या प्रसिद्ध है, मिर्जापुर, भदोही। कालीन, वहां तो वो आया भी था, मिर्जापुर मूवी भी थी जिसमें कालीन था। कालीन और दरी, मिर्जापुर, भदोही, मिर्जापुर और भदोही। क्लियर। तेल शोधक कारखाना, रिफाइनरी यूपी की एकमात्र रिफाइनरी, जिसको तेल शोधक कारखाना कहते हैं। ये कहां पर है आपका, मथुरा। क्लियर। तो ऐसे ऐसे कई सारी चीजें जो आप लोगों को याद रखनी है, और अगर दिक्कत हो परेशानी हो तो पूछना जरूर, है ना। अब चाकू पूछ ले भैया, चाकू उद्योग, तो ये रामपुर में, रामपुर की छुरियां। और एक और चीज पूछ लेता है वो कई बार, बेंत, बेंत किसके बनते हैं, बांस के। तो बांस के बेंत बेंत बनेंगे भाई, तो बेंत के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, आपका बरेली। कैंची उद्योग के लिए मेरठ, कौन सा भाई, मेरठ। और आपसे पूछे ताला उद्योग के लिए अलीगढ़, और पीतल के बर्तन के लिए मुरादाबाद, लकड़ी के खिलौने के लिए लखनऊ और वाराणसी, है ना। लकड़ी के खिलौने के लिए, खेल के सामान के लिए मेरठ, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने के लिए मेरठ और वाराणसी। ये कई बार पूछ लेता सारनाथ, जहां से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, तो ये कहां पर है, वाराणसी में। सारनाथ का अशोक स्तंभ प्रसिद्ध है, अशोक स्तंभ। इत्र के लिए क्या प्रसिद्ध है, कन्नौज। इत्र के लिए क्या प्रसिद्ध है भाई, कन्नौज। और भी बहुत सारी छोटी बड़ी कई सारी चीजें हैं। कत्था के लिए भी लिख लेना, कत्था के लिए भी क्या प्रसिद्ध है भाई, बरेली। बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो कि आप लोगों को करनी पड़ेंगी। और यहीं तक नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। जैसे सिडबी पूछ ले, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो छोटे उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था करता है, उस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिडबी कहां पर है, लखनऊ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जीएस विद अरुण सर पर अवेलेबल रहेगी, मिल जाएगी। उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपको यह वीडियो फिर से पसंद आएगा। इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएंगे और भरपूर प्रेम देंगे, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूं, मेहनत आप भी कर रहे हैं, दोनों की मेहनत सक्सेस होनी चाहिए। इतनी ही उम्मीदों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।